नमस्कार साथियों। एपेक्स क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने केमिस्ट्री के एक बेहतरीन यूनिट रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा था। आज हम कक्षा 10 के अध्याय नंबर 9 के फिजिक्स वाली यूनिट प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आप प्रकाश के बारे में। इसके बाद देखें हम प्रकाश के बारे में, तो हम पढ़ते हैं प्रकाश की चाल। देखिएगा आप, प्रकाश की चाल। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ठीक है, तो मैं एक बात इसमें क्या लिख लेता हूं, देखिएगा आप, प्रकाश को गमन के लिए किसी भी मीडियम यानी कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, समझ गए आप। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी मीडियम यानी कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके आगे अगर आप देखें तो मैं बता रहा था प्रकाश की चाल। इसमें एक बात आप ध्यान रखें, और प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक है, और आगे देखें आप, तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहां होगी? प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहां होगी? वायु में होगी, जल में होगी, किस जगह होगी? तो आप ध्यान रखना, प्रकाश की चाल सर्वाधिक निवार्त में होती है। कहां होती है, इस शब्द को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, निवार्त में होती है। ठीक है, कहां होती है? वैक्यूम में होती है। ओके, निवार्त में होती है। निवार्त क्या होता है? वह क्षेत्र जहां वायु नहीं हो। ठीक है, वो क्षेत्र कौन होता है? निर्वात होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहां होती है? निर्वात में होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहां होती है, तो वायु में होती है। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रकाश की चाल कहां होती है? निवार्त में होती है। और प्रकाश को गति करने के लिए, प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए किसी भी माध्यम या मीडियम की हमें जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। आगे देखें तो आप प्रकाश की चाल, सबसे पहले देखें आप, प्रकाश की चाल निवार्त में कितनी होती है? निवार्त में प्रकाश की चाल देखिए आप, ठीक है, तो निवार्त में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है निवार्त में प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इतनी गति से प्रकाश निवार्त में, इतनी स्पीड से वो गति करता है। ठीक है, आगे हम देखें, कहां? पानी में। पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो आप ध्यान रखें, 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
ठीक है। तो पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आगे हम बात करें तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? देखिएगा आप, तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आप देखिए कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। इसके बाद आता है हीरा, पर हमें ये तीनों तो ध्यान रखने हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ये क्या हो गई? हमारे प्रकाश की चाल के बारे में हमें जानकारी मिल गई। ओके, इसके बाद आप देखें तो इसके बाद आता है प्रकाश का स्रोत, ठीक है। प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक स्रोत कौन से होंगे, कृत्रिम स्रोत कौन से होंगे, वास्तविक स्रोत कौन से होंगे, और आभासी स्रोत प्रकाश के कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो मैं यहां एक बात लिखूं, प्रकाश जिस माध्यम से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं, उसे स्रोत कहते हैं, ठीक है। उससे पहले देखिए आप, मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखिएगा एक शब्द आता है पारदर्शक, ठीक है। फिर एक शब्द आता है अपारदर्शक, उसके बाद आता है अर्धपारदर्शक, अर्धपारदर्शक, ओके। इसका एक और नाम होता है पारभासी, 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 ठीक है। देखिएगा आप, पारदर्शक, अपारदर्शक और पारभासी। सबसे पहले देखिए आप, पारदर्शक क्या होता है? कहते हैं, ठीक है। जहां से प्रकाश हमें मिल रहा है उसको क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं, या हम स्रोत कहते हैं। इसके आगे हम देखें तो आप देखिएगा कुछ शब्द आते हैं, जैसे कि अपारदर्शक, अपारदर्शक वस्तुएं, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो पारदर्शक वस्तुएं, और आगे देखें हम तो अर्धपारदर्शक वस्तुएं, ठीक है। इनके बारे में आप देखिएगा, ठीक है। यहां आप देखें तो सबसे पहले आते हैं अर्धपारदर्शक वस्तुएं, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा, इनमें इनका एग्जाम्पल क्या रहता है? धातु, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या रहता है इसका? कांच, ठीक है। और यहां हम देखें तो क्या रहता है इसका एग्जाम्पल? तेल लगा कागज, ठीक है। ये आप समझ गए, मैंने क्या बताया आपको? एकदम क्लियर हो गया होगा। ये तीनों शब्द आपके अपारदर्शक, पारदर्शक और अर्धपारदर्शक। इसमें क्या होता है, जिन वस्तुओं से प्रकाश ना गुजर सके वो कौन से होते हैं? धातु। और जिनसे प्रकाश गुजर सके, पारदर्शक वस्तुएं होती है कांच,
ठीक है, इसका एग्जाम्पल। और अर्ध पारदर्शक वस्तुओं में क्या देखते हैं हम, तेल लगा कागज। किसी कागज पर अगर तेल लगा दे तो उससे कम ही मात्रा में प्रकाश की किरणें आगे बढ़ती है। ठीक है, इसके आगे हम देखें तो देखें आप, और हमें कुछ स्रोत देखने को मिलते हैं, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत, ठीक है, तो देखिएगा आप। सबसे पहले मैं बात करूं तो प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं तो कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। ठीक है, तो प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से होंगे जिनसे हमें प्रकाश, रियलिटी में हमें प्रकाश वहां से मिलता है? तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सूर्य, ये प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आएगा। चंद्रमा, ठीक है, और मैं बात करूं जिनसे हमें प्रकृति के स्रोत से हमें मिलते हैं, तो आप मुख्य ये दो एग्जांपल ध्यान रखिएगा, सूर्य, चंद्रमा आदि क्या होते हैं, प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत मैं देखूं तो आपके बल्ब, ठीक है, ट्यूबलाइट, बल्ब होंगे, ट्यूबलाइट होगा, ठीक है, और जो जैसे कि आपको देख रहे लैंप, ठीक है, यहां से हमें प्राकृतिक स्रोत देखने के मिलते हैं। और अगर मैं कृत्रिम स्रोत देखने को मिलते हैं। अगर मैं और प्राकृतिक स्रोत की बात करूं तो तारे, बिजली, तड़ित बिजली, ठीक है, ये हमें कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। फिर से देख लीजिए आप, प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से होंगे, सूर्य, चंद्रमा, तारे, तड़ित बिजली आदि प्राकृतिक स्रोत होते हैं। और कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत कौन आते हैं, बल्ब आता है, ट्यूबलाइट आता है, लैंप, ये सारे क्या होते हैं, कृत्रिम स्रोत होते हैं। और अगर हम आगे बात करें, एक वास्तविक स्रोत भी होता है और आभासी स्रोत भी होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा आप, ठीक है, जैसे वास्तविक स्रोत और आभासी स्रोत। इसमें देखिए, वह स्रोत जिनसे प्रकाश वास्तविक रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, वह स्रोत जिनसे प्रकाश हमें वास्तविक रूप से प्राप्त होता है। इनके अगर आप एग्जाम्पल देखें तो इनके एग्जाम्पल देखिए आप, सूर्य, यहां चंद्रमा और प्रकाश नहीं होंगे इनके वास्तविक स्रोत, ठीक है, वो आभासी स्रोत होते हैं। चंद्रमा और तारों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, वो परावर्तित करते हैं प्रकाश को, कौन, तारे और कौन, चंद्रमा। ठीक है, मैं एग्जांपल, सूर्य, बल्ब के पास स्वयं का प्रकाश होता है, ट्यूबलाइट, के पास स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो आभासी स्रोत के बारे में, किनके बारे में, आभासी स्रोत के बारे में। तो देखिएगा आप, वह स्रोत जिनसे प्रकाश आता हुआ प्रतीत होता है, जिनसे प्रकाश आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, आभासी
स्रोत कहलाता है। ओके, इनके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो चंद्रमा, तारे, या मैं कहूं टेबल, कुर्सी, ठीक है, आदि चीजें, ठीक है, जिनसे हमें जब प्रकाश उन वस्तुओं पर टकराकर हमारे आंखों पर रेटिना भाग से परावर्तित होता है, वो वस्तु किस में आती है? आभासी स्रोत में आती है। ठीक है, इनको हम एक और नाम से जानते हैं, देखिएगा आप, वास्तविक स्रोत को हम प्रदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। और आभासी स्रोत को हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। ओके, समझ गए आप यहां तक? इसके बाद देखें हम, तो प्रकाश का एक और छोटा सा टॉपिक होता है छाया। ठीक है, प्रकाश से का छोटा सा टॉपिक हम क्या पढ़ते हैं? छाया। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे इसमें? प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो इसके पीछे जो हमें देखने को मिलती है वो क्या होती है? जब प्रकाश किसी वस्तु के पार नहीं जा पाता, जब किसी वस्तु के पार नहीं जा पाता तो वहां क्या बन जाती है? छाया बन जाती है। ठीक है, और एक बात आप विशेष ध्यान रखिएगा, छाया और प्रतिबिंब अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो मैं क्या लिखूं यहां पर? जब प्रकाश किसी वस्तु के पार नहीं जा पाता तो वहां छाया बन जाती है। छाया बन जाती है। ठीक है, छाया और प्रतिबिंब, छाया और प्रतिबिंब यानी कि इमेज अलग अलग होते हैं। आगे मैं बात करूं तो छाया दो प्रकार की होती है, चित्रित छाया और क्रोड छाया। चित्रित छाया वो होती है जिस पर प्रकाश जिस वस्तु पर गिरता है उस वस्तु से जो हमें छाया मिलती है वो चित्रित छाया होती है, और प्रकाश जिस वस्तु पर नहीं गिरता, जहां वो उस स्थान पर छाया बन रही है, वो क्रोड छाया होती है। ठीक है, आगे हम देखें तो छाया दो प्रकार की होती है। छाया दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी? चित्रित छाया और क्रोड छाया। चित्रित छाया और क्रोड छाया। छाया कितने प्रकार की होती है? चित्रित छाया और क्रोड छाया। देखिएगा आप कैसे। पहले मैं बात करूं चित्रित छाया की। ठीक है, फिर मैं बताता हूं आपको क्रोड छाया। तो आप देखिएगा इन दोनों में क्या होता है। चित्रित छाया में क्या होता है? जिस स्थान पर प्रकाश आपतित होता है, आपतित होता है, वहां बनी छाया क्या कहलाती है? चित्रित छाया कहलाती है।
चित्रित छाया कहलाती है। ठीक है, और क्रोड छाया में अगर हम देखें तो वहां स्थान जहां प्रकाश आपतित नहीं होता है, प्रकाश आपतित नहीं होता है, बनी छाया क्या कहलाती है? क्रोड छाया कहलाती है। क्रोड छाया कहलाती है। ठीक है, क्रोड छाया और चित्रित छाया को आप एक बार डायग्राम से भी देख लीजिएगा, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। जैसे कि मैं बना दूं यहां पर, आप देखिएगा। ठीक है, यहां से प्रकाश आ रहा है, तो यहां जो छाया बनेगी इस क्षेत्र पर, ठीक है, वो तो होगी आपकी चित्रित छाया। जो प्रकाश के आपतित होने से जो छाया बन रही है, जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूं और मेरे खड़े होने पर उस प्रकाश की तरंगे मेरे से आर पार नहीं हो रही, तो जो मेरे पीछे छाया बन रही है वो कौन सी छाया होगी? चित्रित छाया। ठीक है, और जिस जगह पर प्रकाश आपतित नहीं होता है वहां बनी छाया कौन सी होती है? क्रोड छाया होती है। वो कौन सी छाया होती है? क्रोड छाया होती है। ठीक है, ओके। तो आज मैंने जो आपको प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी बताई, आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।